हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, नई एजुकेशन पॉलिसी को हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया है और ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया इस साल का सबसे बड़ा कदम है एजुकेशन सेक्टर में। तो नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस का इफेक्ट हमारे नीट और जेई के एग्जामिनेशन में किस प्रकार पड़ेगा, हमारे नीट और जेई के एग्जामिनेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार हेल्पफुल रहेगी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो गाइज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है कि आपका जो 10+2 वाला जो मेथड था, यानी कि 12वीं का जो मेथड था, उसको ओवर कर दिया गया है। उसके स्थान पर एक नया रूल लागू किया गया है जिसको नाम दिया गया है 5+3+3+4। अब ये एजुकेशन नया रूल जो है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर 10+2 वाले मेथड को खत्म किया जाता है तो हमारे नीट और जेई की जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया था 10+2 का, तो वो नया एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। उसी के साथ साथ आपके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंसेस, ये 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था 11th और 12th को, आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के स्टूडेंट्स, इसको भी खत्म कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स अपने मन चाहा सब्जेक्ट जो है वो लेके और स्टडी कर सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ी डिटेल में जानकारी जानते हैं और सीधा ले चलता हूं मैं आपको एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर, और सबसे पहले समझाता हूं कि 5+3+3+4 ये रूल क्या है। तो यार 10+2 रूल को हटाने का मतलब इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है। किया ये है कि नर्सरी से लेकर 12th तक की आपकी जितनी भी एजुकेशन थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 5+3+3+4। अब ये इनमें क्या रहेगा, तो देखिए, तो अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है। अब इसका मतलब ये है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। यानी कि फर्स्ट जो आपके 5 ईयर्स होंगे उसमें आपकी 3 साल की जो प्री प्राइमरी है वो होगी। उसके बाद 2 साल की आपकी फर्स्ट और सेकंड रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले 3 साल जो नेक्स्ट आपका 5 हो गया, नेक्स्ट आपका 3 होगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें आपकी तीसरी से 5वीं तक, यानी कि 3rd to 5th तक की पढ़ाई होगी। उसके बाद के जो 3 साल होंगे इनको मिड रखा गया है, यानी कि 3 साल को जो मिड स्टेज है उसमें रखा गया है, जिसमें आपकी 6 to 8 तक की पढ़ाई होगी, 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी। और बाकी के जो 4 साल रखे गए हैं वो 9वीं और 12वीं के लिए रखे गए हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ स्कूलों में अब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, जो आप छात्रक्रम जो पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। अब ये रह जाता है कि अगर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को खत्म किया जा रहा है तो बहुत से ऐसे मेडिकल के कोर्सेज हैं जिनमें साइंस स्ट्रीम जो है वो कंपलसरी की गई है। हालांकि नीट में भी साइंस स्ट्रीम कंपलसरी की गई है, लेकिन अब क्या होगा, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। अब आपके सब्जेक्ट डिवाइड किए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स। ये तो रह गया आपका जेई का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका रह गया नीट का। अब इन सब्जेक्ट्स को अगर जो स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को लेंगे उन्हीं को इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यही रखा जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम परसेंटेज रखे जा सकते हैं। हालांकि जेई को लेकर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, 75% है 2021 के लिए, तो इस रूल को हटा दिया गया है। लेकिन आगे ये रूल कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं, इसके ऊपर कोई भी कंसर्न अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद हम नीट की अगर बात की जाए तो इसमें 45 to 50% जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। 45 to 50% तक जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा या नहीं होगा इस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। अगर मिनिमम परसेंटेज नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स भी नीट में फाइट करेंगे जिनके 12th में परसेंटेज 35 to 40 है। हाँ, परसेंटेज मैटर नहीं करते, लेकिन इतने कम हो ये भी थोड़ा सही नहीं होगा। बात करते हैं आगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कुछ खास पॉइंट्स रखेंगे हैं। पॉइंट्स क्या है कि शिक्षकों, जो टीचर्स है, उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी जो है वो जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक छात्र की जो स्किल्स है उसको बढ़ावा देने पर जो है वो प्राथमिकता रखी जाएगी।
ठीक है, स्किल्स को जो है वो आपकी प्राथमिकता दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। उसके बाद वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि फालतू के जो आपके सब्जेक्ट्स होते थे ना 1 to 12 तक के जो फालतू के सब्जेक्ट्स जिनका कोई मतलब नहीं रहता था, उन सभी को हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर स्पोर्ट्स, अपनी एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज और कुछ खास ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे जिससे स्टूडेंट्स की स्किल डेवलप हो। ठीक है, उसके बाद छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जो कि है 2040 तक सभी उच्च शिक्षा जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट्स बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक जो है वो छात्र होंगे। एक मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट जो है वो बनाना होगा। उसके साथ साथ 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूट्स होगा। इंस्टीट्यूट्स का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक स्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। संस्थानों के पास अपने डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। ये सबसे एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा कदम लिया गया है कि हाई एजुकेशन के लिए जितने भी डीम्ड संबंधित जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता था साफ तौर पर देखे तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम से ही जाना जाएगा। यूनिवर्सिटी को जैसे ट्रीट किया जाता था वैसे ही इन्हीं को ट्रीट किया जाएगा। कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं होता था। पहले क्या होता था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी से अलग थोड़े क्राइटेरिया रखा जाता था, अलग कोई सीट्स रखी जाती थी, तो ऐसा जो है वो नहीं होगा। उसी के साथ साथ ये कुछ बोला गया है, जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे वो ऐड किए जाएंगे, जैसे कि आपके म्यूजिक से रिलेटेड, आपके कल्चर से रिलेटेड, आपके जो डांसिंग से रिलेटेड, या फिर और भी बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके सब्जेक्ट्स होने चाहिए लेकिन नहीं है, उनको जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। तो यार ओवरऑल अगर देखें ना तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। और ये जो चेंजेस किए गए हैं इनको अच्छी तरीके से और एक मतलब वो अनुशासनपूर्ण, ठीक है, अनुशासनपूर्ण अगर लागू कर दिया जाए ना तो यार भारत की एजुकेशन और अमेरिका की एजुकेशन में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो आपका हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उन सारे चेंजेस को अगर मैं बताऊं तो वीडियो 1 घंटे से 1.5 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मैं उन चेंजेस के बारे में डिस्कस किया है जो कि हमारे नीट और जेई के एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, सो मैंने कोशिश की है एक कि पूरी की पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है जो कि हमारी नीट एंड जेई से रिलेटेड है उसको समझाने की। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइस यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।